जय हिंद सभी को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज से हम पढ़ेंगे फिजिक्स फाउंडेशन। क्या? फिजिक्स फाउंडेशन, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उपयोगी रहेगी। तो चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं भौतिकी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिक्स। हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिकी। तो इसमें हम पहले चैप्टर पढ़ेंगे मात्रक तथा विमा, यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक समझते हैं। जैसे इसमें हम पढ़ रहे हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि बोले तो फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इसे हम शॉर्ट में कहते हैं PQ। PQ राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ किन्हें कहते हैं? तो भौतिक राशियाँ वैसी राशियाँ जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जाता है। वैसी राशि जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जाता है वे फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। बोले तो भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। फिजिकल बोले तो इसका नियम, फिजिकल का मतलब क्या हुआ, या बोले तो भौतिकी के नियमों का वो मतलब क्या हुआ? तो भौतिकी के नियमों का मतलब हुआ जैसे समय, दूरी, चाल, बल, दाब, विद्युत धारा, ETC बोले तो इत्यादि। तो भौतिक राशियाँ हमें पढ़ना है। भौतिक राशियाँ वे राशियाँ जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जाता हो, उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशि के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? समय, दूरी, चाल, बल, दाब, विद्युत धारा इत्यादि। अब बात करते हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियों में दो भाग होते हैं। भौतिक राशियों में कितने भाग होते हैं? तो भौतिक राशियों में दो भाग होते हैं। एक होता है संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। एक होता है उसकी मात्रक, या उसको कहिए इकाई। उसको अपन इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। यूनिट को यू से दिखाते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू को एन से दिखाते हैं। तो अपन ने देखा कि कोई भी अगर भौतिक राशि है तो उसमें दो भाग होंगे। एक तो होगा संख्यात्मक मान, एक होगा मात्रक या यूनिट या इकाई कहिए। जैसे मैंने कहा कि एक लड़का 40 किलोमीटर दौड़ा या चला। वैसे 40 किलोमीटर कोई दौड़ नहीं सकता है, एग्जाम्पल के लिए बोला। कितना? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर की बात करें तो इसमें जो 40 क्या है? 40 तो है संख्यात्मक वैल्यू। इसमें संख्या है क्या? 40। और किलोमीटर क्या है? किलोमीटर उसकी यूनिट या इकाई या कहिए मात्रा, उसका मात्रक है। तो आप कोई सी भी भौतिक राशि ले लो, उसमें दो ही भाग होंगे। एक तो उसका मात्रक होगा, एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बोले तो संख्यात्मक मान होगी। जैसे मान के चला कि किसी का वजन कितना किलोग्राम है? 60 kg है। कितना kg? 60 kg है। तो इसमें 60 क्या हुआ? 60 हुआ इसमें संख्यात्मक मान। kg क्या हुआ इसमें? kg हुआ उसका मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक होता है kg, बोले तो किलोग्राम। तो जहाँ पर भी, जैसे मैंने आपको कहा कि 60, अब इसको बोलिए क्या है ये? 60 अपन कह सकते हैं, ये तो गिनती में लिखा है 60। ऐसे में इसको देखकर अपन ये थोड़ी बता सकते हैं कि 60 किलोग्राम, 60 सेकेंड, 60 घंटा, कुछ भी थोड़ी कह सकते हैं इसको। इसको अपन क्या कह सकते हैं कि ये गणित की वैल्यू बोले तो मान है।
जैसे अपन इस 60 के आगे अपन कुछ मान के चलिए अपन लगा देते हैं ग्राम। क्या लगा दिया अपन ने? ग्राम। अपन ने इसके आगे क्या लगा दिया? आगे लगा दिया इसका मात्रा। ग्राम। हो गया। तो अब ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? 60 ग्राम। 60 ग्राम। 60 ग्राम हो गया तो इसको अपन कह सकते हैं भौतिक राशि। क्या कह सकते हैं साथियों? भौतिक राशि। अब कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अपन को इतना पता चल गया कि 60 और इसमें ग्राम, तो 60 ग्राम। 60 ग्राम क्या हुआ? तो ग्राम किसका मात्रक होता है? ग्राम होता है द्रव्यमान का मात्रा। तो अपन कह सकते हैं कि 60 ग्राम एक कैसी राशि है? 60 ग्राम एक फिजिकल क्वांटिटी, बोले तो भौतिक राशि है। तो इतना अपन को समझ में आ गया कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। भौतिक राशि में दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? एक होता है संख्यात्मक मान, बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको अपन ऐसे दर्शाते हैं। दूसरा भाग होता है मात्रक या कहिए इकाई, जिसको अपन यूनिट कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया होगा साथियों। अब अपन कुछ और आगे समझते हैं। आगे समझते हैं क्या कि एन का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, यू का मतलब यूनिट, बराबर फिजिकल क्वांटिटी। तो ये तो अपन ने समझ लिया है। कैसे? अपन ने एग्जांपल लिया था 60 किलोमीटर लड़के को दौड़ाया था। तो इसमें एन क्या, 60 क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। किलोमीटर क्या हुआ? उसकी यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, इसके बराबर अपन क्या कह सकते हैं? इसके बराबर अपन कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अपन ने समझ लिया इतना। अब अपन समझते हैं इसके बारे में, ये क्या है। तो इसको अपन समझते हैं क्या? एन व्युत्क्रमानुपाती 1/u। इसका मतलब होता है कि जितनी बड़ी इकाई होगी उतनी है छोटा क्या होगा? उसका मान होगा, उतना छोटा मान होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अपन ने कहा जैसे कि 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट कहा, और कहा अपन ने 60 सेकंड, 60 सेकंड। ये और ये एक ही बात है कि नहीं? 1 मिनट को अपन 60 सेकंड भी कह सकते हैं, कह सकते हैं साथियों। हाँ। तो अब बात करते हैं कि जितनी बड़ी यूनिट होगी, यूनिट बोले तो उसकी मात्रा क्या बेमा होगी। इसका मात्रा क्या है? मीटर, सॉरी मिनट, और इसका सेकंड। इसमें अपन ने कहा है कि जितनी बड़ी इसका जो यूनिट होगी उतना ही छोटा क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू, बोले तो संख्यात्मक मान उतना ही छोटा होगा। तो इसका मिनट बड़ा है कि सेकंड? तो मिनट क्या है? बड़ा। मिनट तो होता है बड़ा और सेकंड क्या होता है? छोटा। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि मिनट और सेकंड की तुलना कर रहे हैं तो मिनट बड़ा होता है और सेकंड छोटा होता है। तो मिनट बड़ी यूनिट है तो उसका जो संख्यात्मक मान कैसा है? छोटा। और जो सेकंड छोटा है तो उसका संख्यात्मक मान कैसा है? बड़ा। तो यहाँ से अपन क्या समझे कि अगर मात्रक बड़ा होगा तो उसका संख्यात्मक वैल्यू छोटी होगी, और अगर यूनिट छोटी होगी तो संख्यात्मक वैल्यू बड़ी होगी। इतना साथियों समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं इसका जो रिलेशन क्या है इसमें। अगर अपन बात करते हैं n1 अनुपात n2, इसको निकालते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। n1 के बराबर में आ जाएगा u2 और n2 के बगल में आ जाएगा n1 u1। तो ये क्या होता है? उल्टा इसमें संबंध होता है।
क्या होता है साथियों, उल्टा संबंध होता है। तो आपसे यहाँ से पूछा जाए कि n1 बोले तो n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, u क्या है, यूनिट। तो जितना बड़ा यूनिट होगी उतना ही छोटा मान होगा, और जितना बड़ा छोटा वो यूनिट होगी उतना ही बड़ा मान होगा। यहाँ से अपन ने ये संबंध देख लिया है। इतना साथियों अपन को समझ में आ गया होगा। और देखते हैं एक बार, अपन ने पढ़ा है भौतिक राशि। भौतिक राशि वे राशियाँ जिनमें भौतिक राशियों के गुण को व्यक्त किया जाता है। भौतिक राशियाँ जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप इत्यादि। भौतिक राशियों में दो भाग होते हैं, कौन कौन से, एक होता है संख्यात्मक मान, एक होता है मात्रक या इकाई। जैसे मैं अपन ने कह दिया, एग्जाम्पल के तौर पर लिया था 60 किलोमीटर या कहिए 40 किलोमीटर, कुछ भी लीजिए, 60 सेकंड, 50 मिनट, 60 किलोमीटर, 60 लीटर, या कुछ इसलिए 60 एम्पियर, 50 वोल्ट, या 100 क्या लीजिए डिग्री सेंटीग्रेड। ये सभी क्या है, भौतिक राशियाँ। उनमें क्या है, एक तो आता है संख्यात्मक मान, एक क्या आता है उसका यूनिट। तो इसको अपन ने समझ लिया। इसके बराबर अपन कह सकते हैं ये है फिजिकल क्वांटिटी। जब तक अपन इसमें क्या है, इसकी यूनिट नहीं लगाएंगे तब तक ये फिजिकल यानी कि फिजिकली क्वांटिटी नहीं होगी। इसको तो अपन देखकर ये कह सकते हैं कि ये क्या है, गणित की वैल्यू है। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ तक समझ लिया। अपन आगे समझते हैं, आगे क्या है। आगे वही है जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है 5 न्यूटन बराबर बल। बल का मात्रक होता है न्यूटन, जिसे अपन एन से दिखाते हैं। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है एन, ये एन क्या है, एन का मतलब है बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या, न्यूटन। तो यहाँ पे क्या है, न्यूटन है। अब अपन समझते हैं 5 क्या हुआ, 5 तो होगा इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और यहाँ पर और एन क्या हुआ, एन हो गया उसका यूनिट। क्या हो गया साथियों, यूनिट। बराबर अपन क्या कह सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरीके से अपन ये भी कह सकते हैं 5 मीटर। मीटर किसकी मात्रक होता है, लंबाई का। तो 5 मीटर इसको क्या कह सकते हैं, 5 मीटर को अपन लंबाई भी कह सकते हैं, 5 मीटर की दूरी भी कह सकते हैं, 5 मीटर को विस्थापन भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से अपन यानी कि इसको दिखाते हैं। अपन को तो समझना है भौतिक राशियाँ। इसी तरीके से लिखा है कि मात्रक बड़ा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होता है। इसको अपन ने समझ लिया है। इसी तरीके से अपन यहाँ पे भी समझ लेते हैं कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डायन। इसमें संबंध होता है किसमें, न्यूटन और डायन में। यूनिट एक होती है जो सीजीएस, एक होता है एमकेएस, एक होता है एसआई, एक होता है जो सीजीएस एमकेएस, और एक होता है एसआई एफपीएस। तीन चार चार होती हैं। तो इस तरीके से इसमें क्या है, एन न्यूटन, एक न्यूटन। न्यूटन क्या हो गया, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। जबकि जो डायन क्या हो गया, डायन हो गया सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। तो एसआई यूनिट बड़ी होती है, सीजीएस यूनिट छोटी होती है। तो अपन ने पढ़ा है कि अगर जो यूनिट बड़ी होती है, यूनिट बड़ी होती है तो उसका मान क्या होता है, छोटा। जैसे कि बात करें 1 न्यूटन, 1 न्यूटन में कितनी डायन होता है, 10⁵5 डायन। 10⁵5 का मतलब होता है 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दीजिए, 5 हो गई। तो इसका होता है 10⁵5, मतलब होता है इसका 10⁵5 का। तो 1 न्यूटन में कितना होता है, 1 न्यूटन में होता है 10⁵5 डायन। तो न्यूटन क्या है, बड़ा, डायन क्या है, छोटा। न्यूटन क्या है, बड़ा, और यानी कि डायन क्या है, छोटा। तो यहाँ से ये संबंध देख लिया अपन ने। इतना बात अपन को समझ में आ गई होगी साथियों कि मात्रक बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, अगर मात्रक छोटा होगा तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान होगा उसका बड़ा होगा। ऐसे कि न्यूटन और डायन में संबंध होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵5 डायन। इसमें न्यूटन क्या होता है, बड़ा, और डायन क्या होता है, छोटा। डायन मतलब वो वाली डायन नहीं, डायन इसका मात्रक होता है किसका, बल का, सीजीएस मात्रा।
और एसआई मात्रक होता है न्यूटन। तो इस तरीके से अपन ने इसको समझ लिया है। अब अपन देखते हैं आगे। आगे इसमें और भी कुछ संबंध दिए हैं क्या, ऐसे कि 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ। वही जूल क्या होता है एसआई मात्रक, अर्घ क्या होता है सीजीएस मात्रक। जूल बड़ा हो गया, अर्घ छोटा हो गया। अर्घ छोटा हो गया इसलिए इसका मान बड़ा हो गया, संख्यात्मक मान। जूल बड़ा होता है इसलिए इसकी वैल्यू छोटी हो गई, संख्यात्मक वैल्यू। उसी प्रकार 1 वेबर बराबर 10⁸8 मैक्सवेल। 1 वेबर बराबर होता है 10⁸8 मैक्सवेल। फ्लक्स का मात्रक क्या होता है वेबर, कार का मात्रक क्या होता है जूल। तो ये इस पर मात्रा दिया है, एसआई मात्रक होता है, ये होता है सीजीएस मात्रा। तो यहाँ से अपन ने देख लिया कि वेबर क्या होता है, वेबर को लिखते हैं WB। तो वेबर बड़ा होता है, मैक्सवेल छोटा होता है। उसी प्रकार से 1 कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.818 बोले तो 186 जूल, 4.186 जूल। जूल क्या होता है छोटा, कैलोरी क्या होता है बड़ा। तो यहाँ से अपन ने कैलोरी में भी संबंध देख लिया कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है। तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। इसको अपन ए भी कह सकते हैं। ए लगभग कितने के पास है, ए लगभग है 2 के पास। इसको अपन 2 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है 4.2, जो अपन ने यहाँ पे लिखा है कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, 4.2 जूल। इसमें कैलोरी का मान क्या होता है, कैलोरी का मान बड़ा होता है और जूल का मान छोटा होता है। उसी प्रकार टेस्ला होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। टेस्ला होता है 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस। तो इसमें टेस्ला क्या हो गया बड़ा राशि मात्रक सॉरी, और गॉस क्या हो गया छोटा। सीजीएस ये क्या हो गया सीजीएस, ये क्या हो गया एसआई। एसआई यूनिट टेस्ला, सीजीएस यूनिट गॉस। तो इस तरीके से टेस्ला क्या हो गया बड़ा और गॉस क्या हो गया छोटा। उसी प्रकार से 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसको तो अपन अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर अपन जानते हैं कि छोटा होता है, मीटर क्या होता है बड़ा होता है। तो मीटर बड़ा होता है तो इसकी संख्यात्मक वैल्यू क्या होगी छोटी, और सेंटीमीटर छोटा होता है तो इस संख्यात्मक वैल्यू इसकी क्या होगी बड़ी। तो इस तरीके से अपन ने इसको समझा है। अब अपन देखते हैं भौतिक राशियाँ। फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार की होती है। एक होती है मूल राशि, या इसको क्या दे आधारी बोले तो आधार राशियाँ, आधारी राशियाँ। मूल को कहते हैं फंडामेंटल, आधार को कहते हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। एक होता है व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, जिसको अपन बोलते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। राशियाँ कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशि को अपन कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। व्युत्पन्न राशि को अपन कहते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब समझते हैं मूल राशियाँ कौन कौन सी, व्युत्पन्न राशियाँ कौन कौन सी। मूल राशियाँ इससे स्वतंत्र मापा जा सकता है तथा इसके मात्रक भी स्वतंत्र होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्वतंत्र मापा जा सकता है, इसके मात्रक भी स्वतंत्र होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी दूसरी मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अपन ने कहा लंबाई को मापो, लंबाई को मापो, हमेशा अपन किस में मापेंगे, लंबाई को अपन मीटर में मापेंगे। किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। मीटर को मापने के लिए क्या किसी दूसरी मात्रा की आवश्यकता पड़ी। जैसे अपन बात करते हैं चाल की, चाल क्या होती है, दूरी बटे समय, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो देखो चाल को मापने के लिए अपन को लंबाई की आवश्यकता भी पड़ी मीटर, और समय की मात्रा
समय की भी आवश्यकता पड़ी, सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। जबकि जो मूल राशियाँ होती हैं उनको किसी भी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मूल राशियाँ वे राशियाँ जो स्वतंत्र मापा जाता है, जिन्हें स्वतंत्र मापा जाता है, तथा इसके मात्रक भी क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। बोले तो दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, सीधी भाषा में कहिए दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। जबकि जो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं वो दूसरी राशियों पर निर्भर करती हैं। जैसे अपन ने कहा चाल, चाल का जो सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसमें किसने भाग लिया, दूरी ने भी भाग लिया और समय ने भी भाग लिया। तो इसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। जबकि जो मूल राशि होती है, मूल राशि में अपन किसी दूसरी राशि को नहीं देखेंगे। जैसे बात करते हैं लंबाई, तो लंबाई का मात्रक लंबाई बोले तो मीटर ही होता है। और बोले तो इसका अपन और भी होते हैं, जैसे कि छोटे मात्रक सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और ये ग्राम, ये सॉरी ग्राम का वो तो द्रव्यमान का होता है। तो वो हो सकते हैं, लेकिन दूसरी और राशियों के मिलकर नहीं बनी होती है इनका जो मात्रक और राशियाँ। तो अपन ने देख लिया है इनकी संख्या कितनी होती है, 7। इतना अपन को समझ में आ गया होगा साथी। सिंपल भाषा में कहते हैं कि जो वैसी राशियाँ जिन्हें किसी दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वे मूल राशियाँ या आधारी राशियाँ कहलाती हैं। और व्युत्पन्न राशियाँ, ये स्वतंत्र नहीं मापा जा सकता है, इन्हें स्वतंत्र नहीं मापा जाता है। चाल, बल, दाब और संवेग इत्यादि ETC। तो व्युत्पन्न राशियाँ सिंपल भाषा में कहिए कि वे राशियाँ जिन्हें अपन दूसरी राशियों पर निर्भर करती हैं। बोले तो वे राशियाँ जो दूसरी राशियों से मिलकर बनी होती हैं उन्हें अपन व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या तो अनगिनत हो सकती है, जितना आप बना सकती हो। चाल, दाब, बल, संवेग, आवेग, द्रव्यमान नहीं, और इसमें बल हो जाएगा, संवेग, कार्य हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगी, और इस तरीके से कई होती हैं। यहाँ तक अपन ने समझ लिया। तो मूल राशि होती हैं, मूल राशियों को अपन को याद करना है, उनकी संख्या हमेशा 7 ही रहेगी। व्युत्पन्न राशियों की संख्या अनेक हो सकती हैं, जबकि मूल राशियाँ हमेशा 7 ही रहेंगी। अब देखते हैं मूल राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। मूल राशियाँ इधर क्या है उनके मूल राशियाँ, और इधर क्या है उनका SI यूनिट। मूल राशियाँ 7 होती हैं, कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर जिसे अपन A से दर्शाते हैं, ताप का मात्रक होता है केल्विन जिसे अपन K से दर्शाते हैं, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला जिसे अपन CD से दर्शाते हैं, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल जिसे अपन MOL लिखते हैं। तो यहाँ तक अपन को समझ में आ गया होगा साथियों, इनको अपन को याद करना है किसी भी हर हालत में। कौन कौन सी होती हैं मूल राशियाँ? मूल राशियाँ 7 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, तापमान। अब इनकी मात्रक देखते हैं, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। यहाँ तक अपन ने देख लिया। अब यहाँ से अपन को क्वेश्चन कैसे आएगा? यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि इनमें कौन मूल भौतिक राशि नहीं है, इनमें से कौन सी मूल राशि नहीं है। तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा कि ज्योति तीव्रता जिसे अपन बोलते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, द्रव्यमान मास, ऊष्मा हीट, समय टाइम। तो इसमें से अपन को बताना है कि इनमें से कौन सी जो मूल राशि नहीं है। तो मूल राशि इनमें से अपन ने देखा है कि मूल राशि में ज्योति तीव्रता है, द्रव्यमान होती है,
समय होता है, तो इनमें से कौन सी नहीं होती है? ऊष्मा नहीं होती है। ऊष्मा कौन सी होती है? व्युत्पन्न राशि। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब नोट करके साथियों अपन को लिखना है कि संपूरक भौतिक राशियों की संख्या 2 होती है। संपूरक, एक होता है समतल कोण, एक होता है ठोस कोण। तो यहाँ पर अपन को लिखना है, नोट करके लिखिए, संपूरक भौतिक राशियाँ की संख्या 2 होती है। इनको भी अपन देखते हैं। तो मूल राशियाँ अपन ने देख ली हैं, कितनी होती है? 7 होती हैं। मूल राशियाँ किन्हें कहते हैं? वे राशियाँ जो किसी दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। पूरी भौतिकी में 7 ही मूल राशियाँ हैं। वो मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इनके मात्रक भी अपन को याद करना है। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, तापमान का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। अपन ने ये भी देख लिया है कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है, और अपन ने यहाँ पर नोट भी डालिया हुआ साथियों। यहाँ तक कि हमें लगता है कि अपन ने नोट भी लिख लिया होगा कि संपूरक भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है? 2। कौन कौन सी होती है? ठोस कोण और समतल कोण, जो अपन आगे देखने वाले हैं। संपूरक भौतिक राशियाँ, पहला होता है समतल कोण, जिसे अपन बोलते हैं प्लेन एंगल। दूसरी होती है ठोस कोण, जिसे अपन कहते हैं घन कोण, सॉलिड एंगल। इसको आप इंग्लिश में ही याद करिए तो सही रहेगा, क्योंकि आप कंफ्यूज भी कर सकते हैं ठोस कोण, घन कोण, समतल कोण। इसलिए अपन को याद करना सी, सिंपल भाषा में प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, सीधी सी बात। तो अपन ने पढ़ा है कि मूल राशियाँ कितनी? 7। व्युत्पन्न राशियाँ कितनी? अनेक। और जो संपूरक राशियाँ कितनी? 2। कौन कौन सी? एक समतल कोण, एक ठोस कोण। समतल कोण को अपन बोलते हैं प्लेन एंगल, और ठोस कोण या घन कोण को बोलते हैं सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन, जैसे अपन RAD से दर्शाते हैं। और जो ठोस कोण या घन कोण होता है उसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, जिसे अपन SR से दर्शाते हैं। अब यहाँ से एक संबंध पूछा जाता है कि पाई बराबर कितना होता है? पाई बराबर अपन ने पढ़ा 180 डिग्री होता है। तो वो पाई बराबर होता है, वो पाई रेडियन बराबर होता है। क्या साथियों? पाई रेडियन बराबर होता है। पाई रेडियन बराबर RAD, सॉरी ये छोटा था R। पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। अब यहाँ पर अपन 2 लगा देंगे तो यहाँ पे 2 लगा जाएगा, तो यानी कि इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो इतना अपन ने पढ़ लिया कि 2 पाई, सिंगल पाई बोले तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, और 2 का गुणा कर देंगे तो 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ से संबंध आता है क्या? कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, जो अपन ने यहाँ पे देख लिया। अब बात करते हैं एक रेडियन बराबर, जो क्या था? पाई रेडियन। अब देखते हैं एक रेडियन बराबर, तो इसको कहाँ पे भेजना पड़ेगा? इसके नीचे। इसके नीचे भेजेंगे तो क्या होगा? पाई का मान यहाँ, इसको अपन ने क्या यहाँ पे रख दिया, पाई। अब अपन जानते हैं कि पाई का जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.1416। तो इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे अपन ने क्या रख दी? इसकी वैल्यू रख दी, कितनी? 3.14। अब जब अपन इसमें 180/3.14 में भाग देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 57.3 डिग्री। कितनी साथियों? 57.3 डिग्री। तो यहाँ तक अपन को समझ में आ गया होगा साथियों कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। अब 1 पाई रेडियन बराबर करेंगे तो पाई को कहाँ ले जाएंगे? इसके नीचे। नीचे से भाग लगाएंगे 180 में 3.14 का, तो आ जाएगा 57.3 डिग्री।
तो था यहाँ से एक संबंध आता है इसमें कि 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री। यहाँ से पूछा जाता है कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होता है, तो 1 रेडियन में 57.3 डिग्री होता है। यहाँ तक अपन को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो देखते हैं अपन। इनमें से कौन मूल भौतिक राशि की इकाई यूनिट नहीं है? तो अपन ने पढ़ा है कि मूल भौतिक राशियां तो 7 ही होती हैं और मूल राशियों की मात्रा की मूल मात्रा कहलाते हैं, उनकी भी संख्या 7 होती है। अपन ने क्या क्या पढ़ा है? सेकंड समय का मात्रा, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रा, कैंडला पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, और ज्योति तीव्रता का मात्रा कैंडला होता है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रा कैंडला। ल्यूमेन जो कि ज्योति फ्लक्स का होता है, किसका? ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, प्रकाश फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन, जो कि एक व्युत्पन्न मात्रक है, ना कि मूल मात्रक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूमेन। यहाँ से अपन ने क्वेश्चन कैसे बनता है ये भी देख लिया। अब अपन देखते हैं कुछ नोट। अपन को नोट क्या क्या लिखना है, नोट करके लिखिए कि मध्य स्वर होता है, जो मध्य स्वर होता है दिवस का 1/86,400 भाग बराबर 1 सेकंड। तो जो 1 सेकंड होता है, 1 सेकंड होता है वो मध्य स्वर दिवस का 1/86,400 भाग होता है। इतना छोटा मान होता है सेकंड का। अपन कहते हैं सेकंड बहुत छोटा होता है। तो मध्य स्वर दिवस का 1/86,400, अपन को इसको याद करना है कि 1 सेकंड होता है मध्य स्वर दिवस का 1/86,400 भाग होता है। और एक सौर दिवस, क्या? एक सौर दिवस, एक सौर दिवस 86,400 सेकंड। अब क्या करेंगे अपन इसको समझते हैं। इसको क्या समझते हैं कि ये मध्य सौर दिवस का 1/8 सॉरी 86,400 भाग बराबर 1 सेकंड। तो 1 यहाँ पर अपन इसको x मान लेते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा? 1 सेकंड। तो जब हम इस का जो 1/x है इसको अपन इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? इसकी गुणा में, तो आ जाएगा x। तो जब हम x का गुणा 1 में करेंगे तो x ही हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे इसका संबंध इसने बताया है कि एक मध्य सौर दिवस का मान होता है वो 1 सेकंड के 1/86,400 भाग होता है। उसी को यहाँ पे दूसरा नोट लिखा है कि 1 सौर दिन बराबर होता है 86,400 सेकंड। और एक सौर मास का ये तो मास होता है महीना, और दिवस या दिन होता है वो 1 दिन होता है। और मास में कितना होता है? महीना में कितने होते हैं? 30 दिन, या कहिए 31 दिन, किसी किसी में 28 से 29 दिन भी हो सकते हैं। 28 से 29 दिन फरवरी में होती है। तो इस तरीके से अपन को देखना है। अब अपन बात करते आगे, यहाँ तक अपन को लिख लिया है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि इनमें से समय की इकाई नहीं है, समय की इकाई नहीं है, जैसे कि सेक, प्रकाश वर्ष, चंद्रमास, सौर दिन। तो अपन ने पीछे क्या क्या देखा है? अपन ने सौर दिवस से देखा है, सौर मास देखा है, और चंद्रमास भी देखा है। ये छूट गया था, सॉरी। तो इसको अपन चौथा लिखेंगे। एक चंद्रमास बराबर होता है 29.5 दिन, वही लगभग 30 दिन। एक चंद्रमास बोले तो 29.5 दिन, एग्जैक्ट होता है 29.5 दिन। अपन कहते हैं 30 दिन। तो ये भी समय का मात्रक, सौर दिन भी समय का मात्रक, सौर मास भी किसका मात्रक? समय का मात्रक। लेकिन जो सेक और चंद्रमास और जो सौर दिन है वो होता है समय का मात्रक, जबकि प्रकाश वर्ष एक हमारा दूरी का मात्रक है। किसका? दूरी का मात्रक है। अब एक सेक, इसका अपन संबंध देखते हैं, अपन ने अभी तक देखा नहीं है। तो एक सेक बराबर कितना होता है?
एक सेक बराबर होता है 10⁻8 -8 सेकंड। 10⁻8 सेकंड का मतलब होता है 1/1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी जीरो होती हैं, या इसको कह दीजिए 10⁻8। जब ए बटे यहाँ से ऊपर जाएगा, बटे में है ऊपर जाएगा गुणा में, तो 1 × 10⁻⁻8 आ जाएगा। ये तो अपन जानते हैं, इतना तो जानते हुए। तो 1 सेक बराबर होता है 10⁻⁻8 सेकंड। तो सेक भी क्या हो गया, समय का मात्रा। इसका यही तात्पर्य है कि अपन को इसकी वैल्यू भी याद रखना है कि 1 सेक बराबर कितना सेकंड, 10⁻⁻8 सेकंड। और एक इसका मात्रक होता है, समय का मात्रक होता है। अपन ने देखा है एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष बोले तो लाइट ईयर। लाइट ईयर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। या इसी को अपन किलोमीटर में बदलेंगे तो इसमें से 3 जीरो गायब कर दूं तो आ जाएगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। किलो का मतलब होता है 10⁻3, बोले तो 1000। तो इसको अपन को संबंध याद रखना कहा किसका, एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई है, वो अपन ने देख लिया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। और इसका जो वैल्यू इसमें जो संबंध होता है किलोमीटर में तो क्या होता है, और मीटर में तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। या इसमें से 3 जीरो कम कर दीजिए, 10⁻12 कर दीजिए तो हो जाएगा किलोमीटर। तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। इतना बात समझ में आ गया होगा साथियों अपन को। तो साथियों आज अपन ने यहाँ तक देख लिया। अपन ने क्या क्या पढ़ा है, भौतिकी बोले तो फिजिक्स। फिजिक्स में अपन ने पढ़ा मात्रक और विमा। मात्रक विमा अपन ने चैप्टर डाला है, उसको अपन पढ़ेंगे आगे विमाएं। उससे पहले अपन ने पढ़ा है क्या क्या, अपन ने पढ़ा है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ नहीं कहते हैं, भौतिक राशि वे राशियाँ होती हैं जिनमें भौतिकी क्या होता है, भौतिकी के नियमों का पालन होता है, भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जाता है। भौतिक राशियाँ कहलाती हैं जिसकी समय, दूरी, चाल, बल, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, प्रकाश की मात्रा, एम्पियर, वोल्टेज, ये सभी क्या होते हैं, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियों के 2 भाग होते हैं, एक होता है उनका क्या संख्यात्मक मान, एक होता है उसका मात्रा। जितना बड़ा मात्रक होगा उतना ही छोटा क्या होगा उसकी वैल्यू, और जितना छोटा मात्रक होगा उतना ही बड़ी क्या होगी वैल्यू। यहाँ से अपन ने ये संबंध से अपन ने समझ लिया है। अपन ने पढ़ा यहाँ से 5 न्यूटन बराबर इसका कह सकते हैं बल का मात्रक होता है न्यूटन। उसी तरीके से यहाँ पे अपन ने कुछ संबंध देखें, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, 1 वेबर बराबर 10⁻8 मैक्सवेल, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, 1 टेस्ला बराबर 10⁻4 गॉस, और 1 मीटर में कितना होता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। यहाँ से अपन ने देख लिया। और अपन ने क्या देखा है, और अपन ने देखा है राशियाँ कितनी प्रकार की, भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र पाई जाती हैं। यह कहते हैं कि वे राशियाँ जिनको किसी भी दूसरी भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती हैं, वे मूल राशियाँ कहलाती हैं। इनकी संख्या हमेशा साथ ही रहेगी। और व्युत्पन्न राशियाँ भी होती हैं जिनको अपन जो मूल राशियाँ होती हैं उनसे मिलाकर बनाते हैं। मूल व्युत्पन्न राशियाँ इनकी संख्या अनेक हो सकती है, जबकि जो व्युत्पन्न राशियाँ इनकी संख्या अनेक हो सकती है, इनकी संख्या केवल 7 ही होती है। मूल राशियाँ कौन कौन सी होती है, लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। यहाँ तक अपन ने देख लिया था कि कौन कौन सी अपन ने देख लिया है, लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इनकी मात्रक भी देख लिए अपन ने। यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है ये भी देख लिया। अपन ने नोट डाला है कि संपूरक राशियाँ 2 होती हैं, संपूरक राशि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। संपूरक राशियाँ ठोस कोण और समतल कोण, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। समतल कोण का मतलब रेडियन होता है, और प्लेन एंगल का मतलब वो जो सॉलिड एंगल का मतलब स्टेरेडियन होता है। यहाँ से संबंध पूछा जाता है कि 1 रेडियन में कितना डिग्री, तो 57.3 डिग्री। और अपन ने देखा है यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आता है, और अपन ने देख लिया यहाँ से संबंध देख लिया कि एक मध्य सौर दिवस का 1/86,400 भाग होता है, वो 1 सेकंड के बराबर होता है। एक सौर दिन कहिए तो 86,400 सेकंड कहिए,
और एक सौर मास का ये मास बोले तो महीना में 30 दिन, 31 दिन, 28 या 29 दिन भी हो सकते हैं। एक चंद्रमास बराबर होता है 29.5 दिन, लगभग 30 दिन होता है। और अपन ने यहाँ से देख लिया क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। क्वेश्चन होता है कि सेक प्रकाश व चंद्रमा सौर दिन, तभी अपन लगा सकते हैं जब अपन ने इसमें पढ़ा हो। तो इसका जो प्रकाश वर्ष है वो इसकी समय का इकाई नहीं है, ये किसका होता है, दूरी की इकाई होती है। तो एक प्रकाश वर्ष में संबंध पूछा जाता है कि कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष में किलोमीटर में पूछे तो 10⁻12, और मीटर में पूछे तो 10⁻15। तो इसको अपन को रखना है 9.46 गुणा 10⁻15 किलोमीटर में क्या देंगे तो वो आ जाएगा 12। तो 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर, 1 लाइट ईयर बराबर। तो साथियों आज को क्लास यहीं पे एंड करते हैं। तो अपने जितने भी साथी हैं उन सभी को इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हम आपको समय समय पर क्लास को देते रहेंगे। अच्छी तरीके से अपनी जो तैयारी है करते रहिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।